नमस्ते बच्चों। हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास पढ़ चुके हैं। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जीवन की जटिलताओं का सामना करने हेतु मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य उसका मजबूत होना चाहिए और मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बालकों की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से निर्मित होता है और संवेगात्मक वृत्तियों में किसी भी प्रकार की बाधा मानसिक अस्वस्थता का कारण हो सकती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ हो, अर्थात जिसमें कोई भी मानसिक रोग नहीं हो और वह व्यवहारों व सोचने विचारने में सामान्य हो, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। और बच्चों, अगर संवेगात्मक वृत्तियों में या व्यवहार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो वो मानसिक अस्वस्थता का कारण हो सकती है। साधारण स्वास्थ्य विज्ञान में केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान दिया जाता है, किंतु बच्चों मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना अर्थात मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना और व्यक्ति सामान्य हो, उसका व्यवहार सामान्य हो, सोचने विचारने में सामान्य हो, तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व क्या है? सबसे पहला, मनुष्य को भावना ग्रंथियों, इसको की इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और अंतः संघर्षों यानी कि टेंशन से बचाना। मनुष्य को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि वो अपने आप को बहुत हीन समझने लगता है, इस तरह की भावनाएं जो आ जाती है, उन भावना ग्रंथियों और अंतः संघर्षों यानी कि टेंशन से व्यक्ति को बचाना। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो उसको भी सहन करने की क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न हो, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा ही व्यक्तित्व निर्माण में भी बच्चों योगदान मिलता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति समाज में तब रह सकता है बच्चों जबकि वह दूसरों के साथ अच्छे से समायोजन कर लेता है, और दूसरों के साथ समायोजन व्यक्ति कब कर सकता है? जबकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक दोष अलग अलग उम्र में अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, उनको दूर करना और स्वाभाविक इच्छाओं की संतोषप्रद पूर्ति हो जाए, उसके लिए भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को पढ़ना आवश्यक होता है। ये तो बच्चों हमने अभी मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उसका महत्व क्या है इस बारे में बात की। अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के तत्वों के बारे में। सबसे पहला है भावना ग्रंथियां, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, भावना ग्रंथियों का बीजारोपण बाल्यकाल में ही हो जाता है, यानी कि बचपन अवस्था में हो जाता है। यदि किसी बालक के मन में कुछ अतृप्त इच्छाएं लंबे समय तक विद्यमान रहती है और किसी भी प्रकार उनकी तृप्ति नहीं हो पाती है, तो ये जो भावनाएं होती है ना, जो कि तृप्त नहीं हो पाई है, वो भावनाएं अचेतन मन में एक ग्रंथि का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो मानसिक ग्रंथियां होती है, ये विभिन्न परिस्थितियों से भी प्रभावित होती रहती है, और अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्तित्व को भी खराब कर देती है, यानी कि दूषित कर देती है। और इसके विपरीत यदि परिस्थिति वश दशा में परिवर्तन हो जाता है और असंतोष या अतृप्ति का निवारण हो जाता है, यानी कि तृप्ति हो जाती है या असंतोष खत्म हो जाता है, तो जो संबंधित भावना ग्रंथि होती है वो भी धीरे धीरे अशक्त होने लगती है। तो भावना ग्रंथियों के विकास तथा उनमें वृद्धि से मानसिक अस्वस्थता आती है। किसी भी प्रकार की अतृप्त भावनाएं और असंतुष्ट इच्छाएं अगर व्यक्ति के मन में लंबे समय तक घर कर जाती है तो वो भावना ग्रंथियों का रूप ले लेती है और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, संवेग। संवेगों का स्वस्थ विकास ही मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का माप होता है।
संवेग को मानसिक अभिवृत्ति का आधार माना जाता है बच्चों, और संवेगों का संबंध किससे होता है? मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से होता है। ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है ये किसी भी ढंग से समाप्त नहीं की जा सकती और दमन हो जाती है, और जब ये दमन हो जाती है यानी कि दब जाती है ना, तो ये प्रतिरोधात्मक रूप धारण कर लेती है। तो इसको उचित परिमार्जन की आवश्यकता होती है और उचित परिमार्जन द्वारा इसको उपयोगी बनाया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों के उचित परिमार्जन द्वारा संवेगों का स्वस्थ विकास किया जा सकता है। तो बच्चों, मूल रूप से मानसिक स्वास्थ्य के दो तत्व हैं, भावना ग्रंथियां और संवेग। इसके साथ यहाँ पर जो हम एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो कि तत्व के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला है मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चों कुछ बातें ज़रूरी है जिससे कि परिवार, समाज, शिक्षा संस्थाओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जा सके। सबसे पहला, भावना ग्रंथियों से बचाव। बच्चों, हम उसी बालक को स्वस्थ कहेंगे जो कि भावना ग्रंथियों से संघर्ष करता है और उनको खत्म कर देता है या दूर कर देता है और दूर करने में सक्षम होता है। शारीरिक स्वास्थ्य और संतुष्टि इस दिशा में पर्याप्त सहायक होती है। जो बालक जितना अधिक दृढ़ संकल्पी होता है, भावना ग्रंथियों पर उतनी सरलता से विजय प्राप्त कर लेता है। और हम बच्चों के अंदर संकल्प शक्ति का विकास करके उनकी भावना ग्रंथियों से उनको संघर्ष योग्य बना सकते हैं। बालकों की अनुपयोगी, अशोभनीय और जो असामाजिक भावनाएं होती है उनको दूर हटाने के लिए बच्चों को प्यार देना ज़रूरी है, स्नेह की भावना उनमें जगानी ज़रूरी है और उनको समझा करके उचित मार्ग का अनुसरण करना सिखा सकते हैं। और बालकों को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करना चाहिए बच्चों, जिससे कि बालकों के अंदर संतोष का बालक अनुभव करे और एक स्वस्थ मानसिक जीवन जी सके। और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा का दूसरा पॉइंट है बच्चों की संवेगों का स्वस्थ विकास व्यक्ति के अंदर हो। संवेगों का संबंध, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति से होता है और इनका उचित परिमार्जन होता है अगर, तो संवेगों का स्वस्थ विकास किया जा सकता है। बच्चों को बहुत सारा प्यार, वात्सल्य, स्नेहपूर्ण व्यवहार, उनकी जो समस्याओं से भागने की जो प्रवृत्ति होती है ना बच्चों, उसको परिमार्जित कर सकती है। रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा बालकों की रचनात्मक प्रवृत्तियों का भी परिमार्जन किया जा सकता है। बालक अगर खेलकूद, व्यायाम, स्काउट, सैनिक शिक्षा आदि के द्वारा साहसिक कार्यक्रमों में अगर भाग लेता है तो उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है उनकी परिमार्जन की व्यवस्था इसमें अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों, अगर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें कलात्मक, ज्ञानात्मक कार्यक्रमों में जैसे कि नाटक, संगीत, कविता पाठ, वाद विवाद, कला प्रतियोगिता आदि चीज़ें बच्चों को आत्मतृप्ति देती है और आत्मगौरव को भी महसूस करवाती है। तो इसलिए बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रमों का समायोजन और उनका बालकों की शक्ति के अनुसार होना आवश्यक होता है। तो हमने जैसे अभी ये बात पढ़ ली बच्चों कि बालकों के उचित मानसिक स्वास्थ्य के लिए दो बातें आवश्यक है कि भावना ग्रंथियों से बच्चों का बचाव किया जाए, हमने पढ़ लिया है, और संवेगों का स्वस्थ विकास स्वस्थ वातावरण प्रदान करके किया जाए। और बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। जैसे कि हेडफील्ड ने दी है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और मानसिक रोगों के निराकरण से है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके और कोई भी मानसिक रोग नहीं हो। और बच्चों, क्या कारण है मानसिक अस्वस्थता के? तो मानसिक अस्वस्थता के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है आनुवंशिकता। अगर परिवार में कोई व्यक्ति पागल है या मंदबुद्धि है तो उस परिवार के बालक भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर माता पिता में या किसी में इस प्रकार की कोई कमज़ोरी है तो वो बच्चों में भी आ सकती है। तो आनुवंशिकता एक कारण हो सकता है मानसिक अस्वस्थता का। माता पिता द्वारा तिरस्कार।
माता पिता यदि बालक का तिरस्कार करते हैं, बात बात पर डांटते हैं, उन्हें झिड़क देते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की बातों को सुनते नहीं हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी बालक मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता है। और फिर बालक क्या करता है, समस्यात्मक व्यवहार करने लग जाता है, और इस समस्यात्मक व्यवहार के कारण उसका परिवार में तिरस्कार भी होता है। मतलब दोनों ही बातें बच्चों एक दूसरे के अनुकूलन में हो जाती है कि माता पिता द्वारा तिरस्कार से समस्यात्मक व्यवहार होता है, और समस्यात्मक व्यवहार के कारण माता पिता द्वारा तिरस्कृत भी हो सकता है। फिर है बच्चों विश्रृंखलित परिवार, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रोकन होम्स। माता पिता का अलग अलग रहना, साथ में नहीं रहना, अर्थात माता पिता में स्नेहपूर्ण संबंध नहीं होना, तो ऐसे परिवार के बालकों का व्यवहार समस्यात्मक हो जाता है और वे मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि बच्चों उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार नहीं मिल पाता है। इस वजह से बच्चा सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है। तो अगर माता पिता अलग अलग रहते हैं और बच्चे को दोनों का प्यार नहीं मिल पाता है, ऐसी परिस्थिति में भी बालक मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हो सकता है और अस्वस्थ हो जाता है। आर्थिक कारण बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जो बालक निर्बल परिवार से होते हैं, यानी कि हम कहें निर्धन होते हैं, वे उच्च परिवारों के बालकों की तरह कपड़े, खिलौने, गाड़ियाँ आदि चीज़ें बच्चों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जब ये बच्चे, निर्धन परिवार के बच्चे, उन परिवारों को देखते हैं, उच्च आय वर्ग के परिवार को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीनता की भावना आ जाती है, और इस हीनता की भावना के कारण उनके अंदर ये इच्छा भी पनपती है कि उनके पास भी वो सारी चीज़ें हो, और अगर नहीं मिल पाती है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। तो बच्चों आर्थिक कारण भी एक कारण है जिससे कि बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। सामाजिक कारण, जिन बालकों में बच्चों किसी भी कारण से हीनता की भावना होती है, तो ऐसे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, और जब हीनता की भावना के कारण वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो उनका व्यवहार भी सामान्य नहीं होता है। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये सब ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। और जब वो मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो ये सामाजिक कारण भी बच्चे की मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाता है, क्योंकि ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, समाज में उसकी पूछ होना, लोगों के द्वारा उसको सम्मान मिलना, वो एक्सपेक्ट करता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन अगर बच्चा किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाता है तो ये एक सामाजिक कारण भी उसकी मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शारीरिक अवस्था। जो बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, जैसे कि बचपन से ही बच्चे का अस्वस्थ रहना, अब ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चा अलग अलग सा रहता है, अन्य बच्चों के साथ खेलता नहीं है, हो सकता है सामान्य रूप से स्कूल नहीं जाता हो, या जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सामाजिक रूप से मेलजोल, बच्चों जिस तरह से बड़े व्यक्ति समाज में मेलजोल करते हैं उसी तरह से बच्चों का भी अपना एक समूह होता है, बच्चे भी उस समूह में मेलजोल करते हैं, उस समूह के साथ रहते हैं। तो अगर शारीरिक अस्वस्थता की परेशानी काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो वो समाज से थोड़ा थोड़ा सा कट जाता है, और इस वजह से वो अस्वस्थ रहने के कारण समायोजन पूरी तरह से नहीं कर पाता, और समायोजन नहीं कर पाता है तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहता है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अंतिम कारण की तरफ, जो कि है संवेगात्मक अवस्था। जिन बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से नहीं होता है, यानी कि संवेगात्मक विकास उम्र के अनुसार नहीं होता है और परिपक्व नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि क्रोध जल्दी आता है, वो बहुत जल्दी और हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे में या तो वो डरपोक हो जाते हैं और या उनका व्यवहार समस्यात्मक हो जाता है, और समस्यात्मक हो जाने से समाज द्वारा पूरी तरीके से उनको
स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़े मानसिक अस्वस्थता के कारण: आनुवंशिकता, माता पिता द्वारा तिरस्कार, विशृंखलित परिवार, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, शारीरिक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था। ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो कि मानसिक अस्वस्थता का कारण बनती है। तो बच्चों, आज हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखते हैं और पागलपन और स्नायु संबंधी रोगों को पनपने से रोकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, क्रो ने भी अपनी एक परिभाषा दी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए है और मानवीय संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो बच्चों, पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए मानसिक रूप से व्यक्ति का स्वस्थ होना अनिवार्य होता है। धन्यवाद।